ये अरमान सर को फोन लगा। हाँ राहुल, बोलो कैसे हो? मैं ठीक हूँ अरमान सर, आप कैसे हैं? क्या हुआ राहुल? सर वो मैं कह रहा था कि 6 महीने से ऊपर हो गए, पेमेंट हो जाता तो। देखो सॉरी राहुल, अभी अभी मैंने किसी भी एक्टर को पेमेंट नहीं की है। अभी सिर्फ वर्कर्स को मैंने पेमेंट की है। तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। सर मैं बहुत परेशान हूँ, कहीं से भी कोई पैसा नहीं आ रहा, मैं एक एक पैसे को मोहताज हूँ। देखो राहुल, तुम मेरे शो के लीड एक्टर हो, हीरो हो। तुम्हारी पेमेंट कहीं नहीं जाएगी, तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी। बस थोड़ा सा इंतजार करो। सर प्लीज, सर मेरी मजबूरी समझिए सर। मेरी मजबूरी को समझो अब। अरे मुझे चैनल से पेमेंट नहीं आई है। मैं अभी जो भी दे रहा हूँ, जिसको भी दे रहा हूँ, सब अपनी जेब से दे रहा हूँ। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा कोई फोन आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके ओके, बाय। ये पैसे नहीं दे रहा है। हाँ, मैं अंजलि जी को फोन लगाता हूँ, अंजलि जी मेरी मजबूरी समझेंगी। हेलो। हेलो अंजलि जी, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ राहुल जी, कैसे हैं आप? अभी तक तो ठीक हूँ, पर आगे ठीक नहीं हो पाऊंगा। मतलब? अंजलि जी, आप वो मेरा पेमेंट करवा देते तो, काफ़ी दिन से रुका हुआ है, अभी बहुत परेशानी है। राहुल जी, एक्चुअली क्या है ना कि सर ने तो अब तक किसी का भी पेमेंट नहीं किया है। अंजलि जी देख लेते प्लीज, देखिए काफ़ी टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा। सॉरी राहुल, माफी चाहूंगी। जैसे ही पेमेंट आएगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? चलो बाय। चैनल 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 पैसा देगा तब पैसा आएगा, ऑफिस खोलेगा तब पैसा आएगा, जब तक क्या करें, कहाँ जाए। हाँ, केशव। हेलो। हाँ हेलो केशव जी, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ राहुल जी, बोलिए ना। केशव जी, बहुत परेशानी है, काफ़ी दिन का पेमेंट रुका हुआ है। आई एम सो सॉरी, पेमेंट नहीं हो पाएगा इस टाइम। और सबके यही फ़ोन आ रहे हैं कि पेमेंट पेमेंट पेमेंट, लेकिन सबको मैं यही आंसर दे रहा हूँ कि इस टाइम ऑफिस बंद है, आई मीन प्रोडक्शन बंद है, तो पेमेंट कैसे हो पाएगा? प्रोडक्शन खुलेगा, सबके इनवॉइस चेक होंगे, देन उसके बाद आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा। आप पेमेंट की चिंता मत कीजिए। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, पैसे की बहुत ज़रूरत है केशव जी। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, आप भी मेरी बात समझिए। और हाँ प्लीज़, आप कॉल मत कीजिएगा, मैं थोड़ा बिजी हूँ। थैंक यू। हाय भैया। तू कैसी है? भैया मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों? अपने भैया से क्यों नाराज है? आपने इतने दिनों से कोई फोन नहीं किया। थोड़ा सा परेशान हूँ। मेरा भैया परेशान हो ही नहीं सकता। परेशान नहीं हूँ, एक काम है वो, उसके लिए थोड़ा सा। अच्छा भैया, मैंने आपको एक बड़ी सी लिस्ट व्हाट्सएप की है, आप वो सब सामान लाओगे ना? हाँ पक्का, तेरी लिस्ट मुझे व्हाट्सएप पे आ गई है, एक एक चीज लेके आऊंगा, कुछ नहीं भूलूंगा। हाँ आप आगे तो मैं आऊंगी। चला, मुझे भी थोड़ा सा काम है, बाद में बात करते हैं, ठीक? ओके बाय भैया। मैंने वादा तो कर दिया छोटी सी।
हीना, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, या तुम मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही हो। अरे हाँ, उठा लिया ना बाबा। अब बताओ क्या काम है। न्यूज़ देख रही हो ना आप, ये हमारी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है यार। मुझे पता नहीं इस इंडस्ट्री का क्या हाल हो रहा है, बहुत बुरा हाल है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा सुनो, मुझे आपसे एक काम है, करोगी ना? बोलो ना। दरअसल मुझे कुछ पैसे चाहिए थे उधार। एक्चुअली सारे प्रोडक्शन हाउस बंद है और कहीं भी फ़ोन कर रहा हूँ तो वो एक ही बात बोल रहे हैं कि चैनल से पैसा आएगा तब मिलेगा, ऑफिस खुलेगा तब पैसा मिलेगा। और हाँ, मैं तुमसे मेरा पैसा नहीं मांग रहा हूँ जो तुम्हें दिया था, मैं तुमसे उधार मांग रहा हूँ। मुझे दादी से मिलने जाना है, छोटी बहन से मिलने जाना है। बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराया हुआ हूँ। तुम्हें तो पता ही है कितने खर्चे हैं, घर के इतने खर्चे हैं और भी कितने खर्चे हो जाते हैं। जिस प्रोजेक्ट पर तुम काम कर रहे थे उसके तो पैसे मुझे भी नहीं मिले। ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं तो थोड़े बहुत कर दो, इतने कर दो कि मैं आगरा तक जा सकूँ। पैसों के अलावा तुम कोई भी काम बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज राहुल तुम समझो, पैसों के लिए आई एम सॉरी, इसके अलावा और कोई भी काम बोल दो। अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय। हेलो, कैसे हो आप? कौन? राहुल? मैं तो ठीक हूँ बेटा। बेटा कैसा है तू? मैं भी ठीक हूँ। मगर तेरी आवाज़ से लगता नहीं कि तू ठीक है। नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में ठीक हूँ। और मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँगा दादी माँ? माँ के बाद आपने मुझे पाला पोसा। आप मेरी दादी भी हो, मेरी माँ भी हो, मेरी दोस्त भी हो, मेरी पार्टनर भी हो। अगर तुझे कोई परेशानी है तो तू किस्त देने के लिए यहाँ आ जा। जब तेरा काम शुरू हो जाए फिर तू चला जाना। हाँ दादी माँ, हाँ, मैं जल्दी आपके पास आऊँगा। अच्छा दादी माँ, मुझे अभी एक अर्जेंट काम है। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। मुझे नीचे आपने, बोलिए। हाँ, क्या कर रहा था ये? सुसाइड? क्यों? क्या वजह थी इतना बड़ा कदम उठाने की? क्यों कर रहा था सुसाइड? तो क्या करूं? क्या करूं मैं? सारा नाम शोहरत सब चले गई। जब बाहर निकलता था तो लोग सेल्फी खींचते थे, आज लोग फोन नहीं उठाते, बात नहीं करते। जिन सीरियलों में काम किया, आज उन प्रोड्यूसर से पैसा मांगता हूँ तो कहते चैनल से पैसा कर तब पैसा दूंगा। जो मेरी फ्रेंड कभी मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानती थी, उसकी मैंने मदद की, उसने जब बोला तब मैंने उसे पैसा दिया। आज उसे फोन करता हूँ तो वो कहती है पैसा छोड़ के जो चाहिए मांग लो। अरे पैसा छोड़ के मैं क्या मांगूंगा उससे? और मैं पैसा सिर्फ उससे इसलिए मांग रहा था कि मैं दादी माँ के पास जाना चाहता था।
मेरे पास किराए तक के पैसे नहीं है। मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन सबसे पैसे मांगे, सबने चैनल पैसे देगा, कोई कह रहा है ऑफिस को देगा, कोई पैसे नहीं दे रहा। मेरे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। तो मेरी पहचान इस टीवी से है, फिल्म से है, कैमरे से है। 3-4 महीने से मैं कैमरे से दूर हूँ। लोग मुझे भूल गए, जो लोग मुझे रोज याद करते थे मुझे भूल गए लोग। मेरी धीरे धीरे पहचान खत्म हो गई। मेरी जो पहचान थी वो खत्म हो गई। ये एक्टिंग, ये कैमरा, ये फिल्म, ये सीरियल मेरा जुनून थी, मेरा जुनून खत्म हो गया। मैं क्या करता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया तो मैं जी के क्या करूँगा। जो चला गया वो आ भी जाएगा, लेकिन सुसाइड करना समस्या का समाधान नहीं है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं नहीं जी पाऊंगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। काम धाम, ये रौनक, ये दौलत, ये शोहरत, ये रुतबा सब चला जाएगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। एक एक करके पूरी दुनिया खत्म हो रही है। ये सारे फिल्मी कलाकार, सारे संसाधी खत्म हो रहे हैं। शर्मा जी, मैं जी नहीं पाऊंगा शर्मा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है शर्मा जी, मैं क्या करूँ शर्मा। आज तेरी पहचान फिल्मी दुनिया से है, लेकिन तेरी माँ की पहचान किससे है? तेरे बाप की पहचान किससे है? तेरी बहन की पहचान किससे है? और तेरे दोस्तों की किससे है पहचान? तुझसे। देख बेटा, जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाएगा, ये तो निश्चित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस तरह से जाएगा। और जो सबने किया वो तू क्यों कर रहा है? तो चला जाएगा आत्महत्या करके, परेशानियों से निजात पा लेगा, समस्याओं का हल तो ढूंढ लिया तूने, लेकिन जिनको छोड़कर जाएगा उन सबका क्या होगा? सोचा तूने कभी? आज तू ये कदम उठा रहा है, क्या तूने सोचा तेरे बाद तेरी माँ का क्या होगा, तेरी बहन का क्या होगा, तेरे बाप का क्या होगा और तेरे दोस्तों का क्या होगा? तू तो चला जाएगा आत्महत्या करके। तूने तो हमेशा लोगों को ये संदेश दिया है, जियो, लड़ो, कुछ करो। ये सारी फिल्में देखी है, इतनी सीरियस देखी, तूने हमेशा लोगों को मोटिवेट किया। ठीक है शर्मा जी, मैं कायल नहीं हूं। मैं इन लोगों की तरह आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा। मैं मेरी दादी के लिए जीऊंगा, मेरी छोटी बहन के लिए जीऊंगा, मेरी छोटी के लिए जीऊंगा, मैं अपने दोस्तों के लिए जीऊंगा। मैं इस जिंदगी से जंग लड़ूंगा। मैं कायल नहीं हूं, मैं कायल नहीं हूं, मैं लड़ूंगा। मैं आत्महत्या नहीं करूंगा शर्मा जी, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। ये हुई ना मर्दों वाली बात। बेटा, आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं क्या करने चला था? मैं आपका ऐसा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, आपने मुझे वक्त पे रहते बचा लिया। समस्या से लड़ना ही सबसे बड़ा मकसद है, एक अच्छे और सच्चे फाइटर का। मेरे सर पे शैतान सवार हो गया था। मेरे से मेरी आत्मा गाते कर रही थी कि मर जा, तेरा कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया सब कुछ। मैं डिप्रेशन में चला गया था, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तब मैंने ये घिनौना कदम उठाया, लेकिन अब नहीं। मुझे समझ में आ गया शर्मा जी, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बूढ़ी दादी का क्या होगा, मेरी छोटी बहन, उन लोगों को मुझसे कितनी उम्मीद है। मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा शर्मा जी, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। मैं अपने गांव जाऊंगा, अपनी दादी से मिलूंगा, अपनी छोटी बहन से मिलूंगा, अपने दोस्तों से मिलूंगा। मैं कुछ दिन उनसे मिल के आऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। ये अकेलापन मुझे शायद परेशान कर रहा है। मैं आत्महत्या नहीं करूंगा शर्मा जी, मैं वादा करता हूँ किसी को आत्महत्या करने नहीं दूंगा। मैं सबको जिंदगी से लड़ना सिखाऊंगा, जिंदगी से लड़ना चाहिए बल्कि जिंदगी से हारना नहीं। शर्मा जी, आपका साथ जिंदगी दादी, मुझे माफ कर देना, छोटी मुझे माफ कर देना। मैं बहुत बड़ा अपराध करने जा रहा था, मुझे माफ कर देना। दोस्तों, मेरी समझ में तो ये आ गया कि आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या करना ये बुज़दिलों का काम है, कायरों का काम है, जो जिंदगी से लड़ना नहीं जानते उनका काम है। हम बहुत आसानी से आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन सोचते नहीं हैं कि हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा। तो एक बार आत्महत्या करने से पहले सोचिए उनका क्या होगा।